हम्म, 40 के आसपास है ना। हम लोग पिछला सेशन क्या किए थे? आप लोग जब तक हम ज्वाइन कर रहे थे, आप लोग कुछ रिवीजन कर रहे थे? यस सर। क्या रिवीजन कर रहे थे आप लोग? सर हम CNT एक्ट के बारे में पढ़ रहे थे। CNT एक्ट पढ़ रहे थे। CNT, अच्छा। विकास सर, यस सर। CNT एक्ट आप लोगों को पढ़ना है ना? SPT एक्ट भी पढ़ना है। CNT और SPT, हाँ, पेपर 8 में पढ़ना होगा शायद। यस सर। हाँ, पेपर 8 में। चलिए, उसका भी हिस्ट्री है, अगर ना समझ में आया हो तो एक दिन क्लास ले लेंगे उसका भी हम लोग अभी अपना पेपर 7 के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पूर्व सूचना के आधार पे या जैसा भी, कि जब भी मेरा एक क्लास होता है उसके बाद डाउट सेशन होता है, आप लोगों से डिस्कशन सेशन होता है। तो आज ज्यादातर हम नहीं बोलेंगे, ज्यादा आप लोगों को बोलना है। क्वेश्चन में मेरे तरफ से अराइज होगा, आंसर आप लोग करेंगे, ठीक है? यस सर। रेडी हैं आप? कोई एक लोग डिफाइन कीजिए, औद्योगिकीकरण क्या है? व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? ये फुल प्रोसेस क्या है? क्योंकि तब तब तक हम चीजों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम ये टर्म जो है औद्योगिकीकरण, या ये जो हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म है, जैसे औद्योगिकीकरण, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद, वणिकवाद, तो ये सारे टर्म जो उनको बहुत आराम से आपको समझना होगा। बहुत बार, एक बार अभी हाल फिलहाल में जब एक चल रहा था उनका साम्राज्यवाद पे रिसर्च टॉपिक था, ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि साम्राज्यवाद है क्या, आप वो बताइए। क्लियर, फंस गए। क्या है औद्योगिकीकरण, क्या है? सर इस हम पे बोले। चर्चा हुई थी कल। हाँ बोलिए। नो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलिए। सर औद्योगिकीकरण जब किसी भी वस्तु या कोई भी चीज का जब अपनी आवश्यकता से अत्यधिक मात्रा में प्रोडक्शन कर एक बड़े बाजार में उसका निर्यात करना सामान्य रूप से औद्योगिकीकरण का इसी को कहा जा सकता है। दैट इज होल प्रोसेस इंडस्ट्रियलाइजेशन। यस। यस सर। हाँ, और लोग? माधुरी, बोलिए। औद्योगिकीकरण में नगरों का विकास तेजी से होता है। हाँ जी, ये औद्योगिकीकरण की विशेषताएं हो गई कि औद्योगिकीकरण होने से क्या क्या होगा। वो एक डिफरेंट मैटर है। मतलब आपसे सिंपल क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या, औद्योगिकीकरण क्या है? सर औद्योगिकीकरण मतलब एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके थ्रू ना मतलब आर्थिक स्थिति में चेंजेस आता है और ये उद्योग धंधा का मतलब उद्योग धंधा बढ़ता है और उत्पादन बड़ा पैमाने पर शुरू हो जाता है। नॉट एट ऑल। ये सामाजिक प्रोसेस नहीं है, समझे? सर हम बोलते हैं इस प्रोसेस से भला ही समाज पे कुछ मतलब परिवर्तन होता है, ठीक है, सोसाइटी में परिवर्तन होता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो सोसाइटी का, ये एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं होगी। रॉन्ग है ये। सर, औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है और जिसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों में वृद्धि करना, मनुष्य के श्रम की जगह मशीनों पर निर्भर करना और कम गूगल। से कम मेहनत में जीवन स्तर को ऊपर उठाना होता है। हाँ बिल्कुल, गूगल सर्च किए। नहीं सर, सेल्फ डिपेंड। सर औद्योगिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिस मतलब अगर हम किसी भी वस्तु उत्पादन करते हैं, चाहे वो हाथ से हो या फिर मशीनों के द्वारा हो, और बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन करते हो और बाजारों में उसको बेचते हैं, तो इसको ही औद्योगिकीकरण हाँ कहते हैं। बिल्कुल, जितने भी लोगों ने बोला, ठीक है, आंसर लगभग आपका सेम, मतलब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। होता क्या है कि जो जो हमारा लोकल है, ठीक है, जो स्थानीय लोकल मार्केट है, वो क्या होता है, वर्ल्ड के मार्केट से कंबाइन कर जाता है, मतलब उसके साथ टाई अप कर जाता है। मतलब जो
एक हमारा जो परिवेश है वो अन्य परिवेश के साथ, या हमारा जो मार्केट है, ठीक है, वो विश्व के अन्य मार्केट के साथ डायरेक्टली जुड़ जाता है। अब क्या है कि ये जो पूरा प्रोसेस है औद्योगिकीकरण, इससे क्या प्रभाव पड़ा जनजातियों पे, तो इस पे हम लोग विस्तार से कल एक एक पॉइंट पे लगभग क्या विस्थापन की समस्या हुई, कैसे हॉल प्रोसेस, कैसे रोजगार चला गया, ठीक है, या अन्य चीजें कैसे पॉजिटिव वे में क्या परिवर्तन हुआ, नकारात्मक चीजें ज्यादा हुई, वो क्या हुआ, ठीक है। तो आप लोग कोई एक लोग की जो औद्योगिकीकरण है उसका कोई एक प्रभाव, खास करके आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा जनजातियों पे या यहाँ के आदिवासियों पे, इस पे आप प्रकाश डालिए। जनजातियों पे आर्थिक रूप से औद्योगिकीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? आंसर सर हाँ। जब यानी इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी साम्राज्य विस्तार के माध्यम से इस इंडिया में जब कब्जा किया, तो यहाँ पे उन्होंने, जब औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम विश्व में इंग्लैंड में आया, तो अपनी कच्चे माल को उसको जरूरत आन पड़ी, तो इस यानी कि रॉ मटेरियल के दृष्टि से भारत से कच्चे पदार्थ लेता था। और यहाँ के जो आदिवासियों का जल जंगल जमीन का स्वामित्व था, उन लोगों का अपना, उन लोगों का अधिकार था, उनका हनन होता जा रहा था। यहाँ के उनकी रोजी रोटी, खान पान के लिए जो कंद मूल, बाकी लोग यहाँ के सुनेंगे ध्यान से, जो लोग नए होंगे वो लोग ध्यान से सुनेंगे, उनका क्लास ये रिवीजन क्लास भी होगा उनके लिए। हाँ, जंगल आदि से उनका मिल जाता था। यहाँ जो यानी जीवन को चलाने के लिए जंगल पर वो लोग फुल्ली डिपेंडेंट थे। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के इस छोटे नागपुर प्रदेश में ट्रेन हो गया, या फिर वो से जंगल की वो सब वस्तुएं, लकड़ियां जो उनके काम में आते थे भवन निर्माण आदि में, तो उनके माध्यम से धीरे धीरे जंगल का कटाई अत्यधिक होता जा रहा था, जिसके कारण उन लोगों की जो जंगल पर डिपेंडेंट थे यहाँ के आदिवासी लोग, उन वो मतलब एक घर विहीन जैसा महसूस करने लगे कि हम लोग का घर मतलब उजड़ गया। रोजगार में परिवर्तन हो गया। पहले जो यस सर। कृषि पे आधारित था, ठीक है, या जंगल पे आधारित था, उसमें परिवर्तन हुआ। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यस सर, और यह आदिवासियों के लिए सबसे ज्यादा आहत करने वाली प्रॉब्लम थी उन लोगों के पास। राइट। हाँ ठीक है, आपका हो गया। अब आप कोई एक, आप नहीं बोलेंगे, जो बोलेंगे उसके बाद फिर आपको नहीं बोलना है, ठीक है। सर हम बोले नहीं, हम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपसे, फिर से हम आएंगे आर्थिक मैटर पे फिर से आएंगे। अच्छा, कोई एक और बोलिए आर्थिक मैटर पे, बोलिए सुलेखा, आप बोलिए। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो जंगलों पर ही निर्भर थी। खान पान जो था वो जंगलों से ही प्राप्त होता था, जैसे जैसे फल हो गया, शिकार हो गया, और दूसरी चीज की शिकार भी जंगल की साफ सफाई करके किया करते थे। लेकिन औद्योगिकरण के आने के बाद उद्योगों की स्थापना हुई और आर्थिक व्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया। कृषि योग्य भूमि जो थी उसमें मतलब बड़ी मात्रा में मतलब ली जाने लगी, वहाँ पे परिवर्तन हुआ। जैसे कि हम बोल सकते हैं सड़क बनाई गई, हाईवे बनाया गया, मतलब गाड़ियों के लिए। वहाँ जो मजदूर लोग थे, इंजीनियर लोग थे, उन लोग के लिए क्वार्टर्स बनाया गया। तो बहुत बड़ी मात्रा में भूमि ली जाने लगी। लोग अपने मतलब पहले जो थे वो लोग अपने जीवन से बहुत खुश थे, लेकिन इससे भूमि ली जाने लगी और एग्रीमेंट कराया गया, और फिर ये सारी जमीन जो थी अंग्रेज अपने हित में मतलब कर लिए। लेकिन और जिससे वे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए थे, क्योंकि एक कारण ये भी था, क्योंकि यहाँ जो भी मतलब वहाँ पे कार्य किया जाता था, फैक्ट्री वैक्ट्री बनाया जाता था, उसमें इन लोगों को नहीं रखा जाता था। इन लोग को मतलब कोई कार्य करने के लिए नहीं दिया जाता था। इससे वे ज्यादा, और वे पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं थे, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया और वे बेरोजगार होते गए। बिल्कुल। देखिए, कुछ चीजें जो वो छूट रही है, ठीक है, आपने सभी ने बताया, चीजें वही है, लेकिन बेसिकली जो इम्पैक्ट पड़ता है क्या था कि ये कृषि करते थे, जीविकोपार्जन, मतलब भूमि होता था,
उस पे वो विभिन्न तरह के फसल लगाते थे, ठीक है, इनका जीविकोपार्जन चलता था, मतलब वो खुद के लिए भी करते थे और फिर इसको मार्केट में ले जा करके सेल करते थे। तो जो आर्थिक इनका ये था वो चलता रहता था आसानी से। लेकिन हुआ क्या कि जब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ इंडस्ट्रीज लगी, ठीक है, तो इंडस्ट्रीज लगने के बाद क्या हुआ कि यहाँ की जो भूमि है उसी पे लगेगी। तो जिस भूमि पे कृषि होता था उस भूमि पे इंडस्ट्री लगी, तो अच्छी बात है कि इंडस्ट्री लगी, यहाँ के आदिवासियों के अगर हित में हो, मतलब इंडस्ट्री लगी तो आपको लगेगा कि इंडस्ट्री लगा तो बहुत अच्छा हुआ होगा कि ये आर्थिक रूप से संपन्न हुए होंगे। अगर उद्योग लगता है आज के दौर में, अगर कहीं उद्योग लगता है तो सिंपल बात है ना कि वहां से प्रोडक्शन होता है, बहुत मास ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, और हम विश्व के मार्केट में बेचते हैं, जो यहाँ लेबर होते हैं उनको पेमेंट करते हैं, उनको फायदा होता है। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ क्या ना कि इंडस्ट्री लगा जरूर, लेकिन जो यहाँ के लोकल्स थे वो उनको तो भूमिहीन कर दिया गया और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज में उनको जॉब भी नहीं दिया गया। तो इस कारण से वो पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए, भूमि विहीन भी हो गए, इनके पास रोजगार भी नहीं बचा और ये पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। क्लियर सर? पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। सर। सर पूछना चाह रहे थे सर हाँ हाँ जी बोलिए। कि सर यहाँ के जो जनजाति हो उनको एक मजदूर की तरह तो काम मिलता ही होगा फैक्ट्री वगैरह में सर? जी मिलता था लेकिन बहुत कम, मतलब जितना, सिंपल बात समझिए, हम आपको समझा रहे हैं। 2 एकड़ की भूमि है, ठीक है, अब उसमें क्या है कि बहुत सारे लोग बांट करके कृषि कर लेते थे। अब उसमें से अगर भूमि गई तो 1 एकड़ पे या 2 एकड़ पे कोई एक लोगों को जॉब मिलता था, तो कोई एक लोग संपन्न होगा जहां पे पूरा 20 परिवार एक उस भूमि से जहां संपन्न रह रहा था, खा रहा था। अब वहां क्या होगा कि कोई उस परिवार में किसी एक को जॉब मिलेगा, तो क्या ये उस चीज को पूरा कर पाएगा? जो चीजें जो समस्याएं हुई वो क्या उसको पूरा कर पाएगा? नो सर। हाँ, तो यही समस्या हुई, आप इसको समझने का प्रयास करिए। और वो भी नहीं दिया जाता था, ये तो अभी का मैटर हुआ ना कि मतलब आपको कुछ भूमि पे जॉब देना, ऐसा कुछ नहीं था, मनमाने तरीके से, क्योंकि ब्रिटिशर्स का टाइम था ना, वो तो ऐसे भी मतलब किसी का सुनते भी नहीं थे, तो ये समस्या होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है। सर ये हाँ, भी हो सकता है कि हाँ बोलिए। सर बोल रहे थे कि ये भी हो सकता है कि आदिवासियों को बहुत कम वेतन में काम किया करता हाँ जी होगा, बिल्कुल, इसलिए मतलब इसको हटा दिया गया। कम वेतन में काम दिया जाता था और इनसे ज्यादा घंटे काम करवाए जाते थे, बच्चों को भी काम पे लगाया जाता था, पूरा परिवार। लेकिन फिर भी इनकी जो आमदनी होती थी वो बहुत कम थी, और कम तो थी, साथ में क्या होता था कि फैक्ट्रीज में धुआं निकलता था और बहुत तरह के डस्ट पॉल्यूशन होते थे। तो इस पॉल्यूशन के लिए सरकार उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं की हुई थी। तो हुआ ऐसा कि इनका जो स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे गिरता चला गया। इनका जो प्रकृति के साथ संबंध था उस वातावरण में और इस वातावरण में जब इंडस्ट्री लगी तो वातावरण खराब हुआ, और खास करके जो काम करने वाले लोग थे उन्हें स्वास्थ्य की या श्वास की जो समस्याएं थी वो ज्यादा हुई। क्लियर? यस सर। अब जनजातियों औद्योगिकीकरण का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? बाकी लोग, ईश्वर नहीं बोलेंगे, सुलेखा नहीं बोलेगी, गौतम नहीं बोलेगा, बाकी लोग बोलेंगे। सामाजिक प्रभाव वीडियो क्या ऑन पड़ा? करके हाँ जी बोल सकते हैं, जिनको बोलना है वीडियो ऑन करके बोल सकते हैं सबके सामने। सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? हम बोले सर? नहीं नहीं, आपको नहीं बोलना है, आपने बोला ना आरती। हाँ बोलिए, आप बोलिए। औद्योगिकरण होने से समाज में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे कि देखते हैं समाज में नए-नए वस्तुओं का आया, जिससे लोगों में उसका उपयोगिता के बारे में पता चला और जिससे नए-नए वस्तुओं के जिससे उपयोग बढ़ी तो इसका क्या बोलते हैं डिमांड भी बढ़ा, जिससे उद्योग धंधों में और भी आविष्कार किया गया। आप ये बताइए ना कि ये चीजें हुई कैसे, इनके पीछे का रीजन क्या था? क्योंकि कोई भी जब आप तर्क देते हो तो आप वो उसको पूरा फिलफिल करना चाहिए। जी, तो हुआ, दैट मीन्स उसके पीछे क्या रीजंस रहे, मतलब ये कैसे? हम्म
पीछे लोगों की मांग रही होगी जिससे उनकी पूर्ति नहीं होती होगी, जिसकी वजह से औद्योगिकरण होना अनिवार्य था, या फिर जो पुराने कुटीर उद्योग थे जिससे लोगों में क्या बोलते हैं ये उद्योग आपको समझ में आ रहा है? सोसाइटी और उद्योग क्या मतलब आर्थिक संरचना में क्या-क्या चीजें आती है और सोसाइटी में क्या-क्या आता है? उद्योग दैट इज इकोनॉमिक टर्म, वो आर्थिक का ये हो गया, वो नॉट सोसाइटी नहीं है वो। अच्छा, पश्चिमीकरण हुआ सर, इसलिए इसलिए समाज पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। अंग्रेज आए तो वो अपने साथ अपनी सभ्यता, संस्कृति ये सब लेकर आए, जिसके कारण समाज पे बहुत अनेक प्रभाव पड़े। रहन और सहन, लोग पहनावा ये सब में प्रभाव पड़ा। सामाजिकरण आने से जो था, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति थे वो शहर की ओर काम करने के लिए जाने लगे थे, जिनसे वहाँ मतलब दोनों का वो जो वातावरण था बहुत ही अलग हो गया था, जिससे वहाँ वो लोगों का जो था चिंता बढ़ते जा रही थी, और मतलब सामाजिक में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा, जिससे स्त्रियों की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बदल गई। फिर आधुनिकीकरण में भी वृद्धि हुआ। और कुछ कुछ छूट रहा है? यस सर। ये सर धार्मिक जीवन में हाँ, और पवित्र भाव जो संयुक्त और राजकीय परिवार था कार्यों उसका में भी परिवर्तन विघटन होने लगा था। संयुक्त परिवार का विघटन। अच्छा, ये हुआ क्यों? बोले सर। औद्योगिकीकरण आने से सर जो भी गांव वाले लोग थे वो अपने काम की खोज में शहर की ओर आने लगे थे। औद्योगिक जब बैठने लगा, कल कारखाने, तो सब काम की तलाश में घर से छोड़ जाने लगे, जिसके कारण संयुक्त परिवार धीरे धीरे विघटित होने लगा और सारे एकल परिवार में। चले, इन्होंने परिवार पे फोकस किया, और लोग जो सोसाइटी का बहुत सारा चीज होता है, खान पान, रहन सहन और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये इन्होंने बताया कि जो परिवार है वो संयुक्त परिवार से टूट करके एकल परिवार की जो प्रथा थी वो ज्यादातर देखने को मिलने लगी। ये चीजें सही भी थी। हाँ, और लोग बोले। शिवांगी, आप बोलिए। ये सर धार्मिक जीवन पे प्रभाव पड़ा। ये औद्योगिक धार्मिक नहीं, केंद्र आपको में सामाजिक बताना है। ये सर सर जाति व्यवस्था पे जो भेदभाव था वो भी दूर हुआ था। इसका समाज पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। जाति व्यवस्था या ऊंच नीच या सारा कुछ पे प्रभाव पड़ा। होता क्या है, देखिए, औद्योगिकीकरण में क्या हुआ कि सिर्फ औद्योगिकीकरण एज ए होल प्रोसेस मतलब ऐसे नहीं हुआ। मतलब बहुत सारे बाहर के लोग आए, यूरोपियंस लोग आए, तो क्या हुआ कि एक दूसरे सोसाइटी के लोग, एक दूसरे कल्चर के लोग एक दूसरे जगह में, खास करके इस इलाके में आकर के रहने लगे। तो उनका जो कल्चर है वो अपनी कल्चर को उन्होंने त्यागा नहीं, अपने कल्चर को यहाँ पे भी उन्होंने फॉलो किया। ठीक है, उन्होंने अपने खान पान के तरीकों पश्चिमीकरण को, हुआ था। रहन सहन, ठीक है, उनका पहनावा ओढ़ावा किस तरह का था, ये सारी चीजें अपने साथ लेकर के आए। इनके साथ लैंग्वेज भी आया, ठीक है, अलग तरह का। और इनका जो सोसाइटी था वो बिल्कुल आप देखेंगे कि पुनर्जागरण के दौर पे मानवतावाद, मतलब ऊंच नीच या उस तरह की चीजें ज्यादा नहीं थी। तो सारा कुछ ये फुलफिल तरीके से अपने में रहने लगे। तो इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो यहाँ के लोग थे, जो इनसे मिलते जुलते थे, अक्सर बहुत बार फैक्ट्रीज में मिलते थे, बहुत बार उससे बाहर मिलते थे, या इधर उधर जब कोई समारोह आयोजित होता था तो उसको देखते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो ये जो कल्चर्स को देख करके एक कल्चर्स का इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब उसका प्रभाव पड़ा, और एक कल्चर दूसरे कल्चर को इफेक्ट करने लगी। और उसी दौर में क्या हुआ, एक मिश्रित प्रकार का समाज का उदय हुआ, एक मिक्स्ड कल्चर। मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे एक ईश्वरवाद का हुआ, एक ईश्वर मानने का चीज, ये जात पात खत्म हुआ। एकल परिवार, जब वो टाउन्स में कुछ नकारात्मक भी हुआ, जब टाउन में वो निकलने लगे तो अपने माता पिता को छोड़ करके वो अपने ही काम, मतलब आर्थिकता में वो ज्यादा विलीन हो गए, ऐसी चीजें होने लगी। तो जो परिवार की इकाई है वो टूटने लगी। अब परिवार टूटने के बाद वो सारा कुछ जो है वो धीरे धीरे डिफरेंट होने लगा। सोसाइटी के साथ जो पंचायतें होती थी, जो समाज में जिनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता था, जिससे सोसाइटी चलती थी, ठीक है, सोसाइटी में आपसी जो सामंजस्य था, समन्वय था, वो सारा कुछ जो है वो धीरे धीरे टूटने लगा। क्लियर? यस सर।
हाँ, अब बताइए शिवांगी, आपकी धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा? पहला क्वेश्चन आपसे ही है। ये सर धार्मिक में औद्योगिकरण का संबंध सर वैज्ञानिक आविष्कारों से है। सर इसके लिए औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न धर्मों प्रजातियों के लोग इकट्ठा होते थे, जिसकी वजह से दूसरे के धर्म के प्रति सहनशीलता का विकास होना स्वाभाविक था सर। सर इसके लिए इसका परिणाम स्वरूप धर्म संबंधी स्वयं वेव को दूर की जाती थी और बड़े बड़े कारखानों में लोग मशीन और पूंजी को भगवान के समान पूजते थे। और बहुत चीज छूटा हुआ है, बहुत लोग इसको कोई फुलफिल करेगा? कोई और लोग? हाँ, सर औद्योगिकरण से धार्मिक, आपने बोला था ना? हम नहीं बोले। अच्छा, बोलिए। धार्मिक पे बहुत मतलब कि ईसाई धर्म जो थे, नहीं अंग्रेज जो थे वो ईसाई धर्म पे ज्यादा इम्पेक्ट करने के लिए बोलते थे कि इस पे मतलब ईसाई धर्म को अपनाने के लिए बोलते थे और ईसाई धर्म का प्रचार करते थे। वो बोलते थे कि ये जो धर्म है वो अच्छा है, वो मतलब कि जनजाति समाज को बोलते थे, इसका ज्यादा बढ़ावा करते थे, जिससे मतलब कि वो उदारवादी दृष्टिकोण से मतलब कि वो अपना फायदा भी हो जाए और कोई मतलब कि इसे कुछ मतलब कि समझे भी ना कि वो मतलब कि आगे चल के क्या होगा। इससे वो मतलब कि शिक्षा का प्रचार करते थे। अंग्रेज अपनी जो है मतलब कि इंग्लिश जो है उन्हीं की देन है। उन्हीं से जो है जनजाति समाज या झारखंड के लोग इंग्लिश भी सीखे और प्रचार किए और सांस्कृतिक प्रभाव भी इन पे ज्यादा पड़े। और लोग कुछ छूटा हुआ है और बोलिए। सर बोले सर और लोग बोलेंगे, सुलेखा आप मत बोलिए, बहुत से लोग हैं अभी ज्वाइन किए हुए। सर अंग्रेज जब भारत आए तो उनको अपना धर्म का प्रचार करने का भी मौका मिला था, जिसकी वजह से वो आदिवासी के जो धार्मिक चीजें थे उनको वो छोटा बताने लगे और अपने ईसाई धर्म को ज्यादा ऊपर बताने लगे, जिससे मतलब इन जनजाति लोग में ज्यादा प्रभाव पड़ा। कोई रेजोल्यूशन पास हुआ था प्रचार करने के लिए? कोई चार्टर आया था? घोषणा मिशन भारत आया, प्रोपेगेंडा जिसको प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाता था। कब से इनको मिला ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का इनको ये कोई अधिनियम? हाँ, कितना में? 1814 में। 1813 1813 का जब चार्टर आया था, जब ये चार्टर क्या होता था? सर यानी इंग्लैंड के जो राजा था वहाँ महारानी, वो भारत में सही ढंग से शासन व्यवस्था चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको मतलब देख रेख करने के लिए हर 20 साल पर एक चार्टर एक्ट भारत भेजता था। हाँ, मतलब उसको सही है, मतलब कि वो रिव्यू करने के लिए कि क्या चीज सही में सही चल रहा है, क्या आवश्यकता है, ठीक है, क्या उसमें चेंज करना होगा, इसके लिए क्या होता था, एक चार्टर आता था हर 20 ईयर पे। सर हर परिस्थिति का अनुकूल वहाँ पे क्या मांग है, कैसी माहौल है उसके 1813 में क्या होता है कि इनको मौका मिलता है कि आप ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और खास करके ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण था कि इसके पहले क्या था ना कि सोसाइटी जो हमारा था, जो लोग ईसाई अपना लेते थे तो उनके फादर के द्वारा क्या किया जाता था, जिस भी फैमिली के लोग अगर ईसाई धर्म अपना लिए तो उनके फादर के द्वारा ऐसा किया जाता था कि उनको संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था। मतलब दूसरे धर्म को मान लिया तो उसको क्या किया जाता था, समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, और साथ ही साथ समाज से निष्कासित करने के साथ उनको मतलब कि बोल दिया जाता था कि आपको जो पिताजी की संपत्ति है उसमें कोई ये नहीं मिलेगा, ठीक है। तो होता ये था कि 1813 में क्या हुआ कि धार्मिक निर्योग्यता कानून आया, मतलब कि जो योग्य माना जाता था, मतलब कि आप संपत्ति के योग्य नहीं हो, तो कानूनन रूप से इनको क्या किया गया कि जो भी ईसाई धर्म मानने वाले थे उनको कानूनन रूप से संपत्ति में अधिकार दे दिया गया। तो जो मानने वाले लोग थे
जो ईसाई धर्म को, ठीक है, उनके मनोबल में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। मतलब वो मान के उनको अब ऐसा लगने लगा कि वो अब मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा उनको सुरक्षा प्रदान की जा रही है। क्लियर है? यस सर। समझ में आया? यस सर। यस सर। मेरी आवाज पहुंच रही है? यस सर। यस सर। और क्या हुआ, ईसाई धर्म जब प्रचार प्रसार हुआ तो रुकिएगा थोड़ा सा।